पता नहीं ये सावन भादो का महीना क्यों आ जाता है। जब भी ये बारिश का महीना आता है हम गरीबों की परेशानी बढ़ा देता है। लाडो बहू, अरे ओ लाडो बहू, पता नहीं ये लाडो बहू कहाँ चली गई। मैं यहाँ हूँ माँ जी, आंगन में। देखिए माँ जी, हमारे आंगन में कितने सारे फूल खिले हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी कि इन फूलों को गूंथ कर हमारी झोपड़ी को सजा दूँ, ताकि देवर जी की शादी में हम गरीबों की झोपड़ी में थोड़ी रौनक आए। अपनी गर्भवती बहू लाडो की इस बात पर मीनू भरी आंखों से कहती है, जो तुझे ठीक लगे कर दे बहू। वैसे भी एक गरीब की घर की शादी तो ऐसे ही होती है। और जल्दी से अंदर आ जा, टूना को हल्दी भी लगानी है। पूरा परिवार टूना को हल्दी लगाता है। देवर जी, आपके भाभी होने के नाते मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि ये हल्दी का शुभ रंग आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्रिया लाडो भाभी। लाडो के बाद उसके परिवार के सभी चिड़िया टूना को हल्दी लगाते हैं। तभी लाडो के ससुर आ जाते हैं। अजी, सभी को शादी का न्योता दे आए आप। हे भगवान, सभी को शादी का न्योता तो दे आया, मगर गिने चुने चिड़िया ही हम गरीबों की शादी में आएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। इसीलिए सभी चिड़िया हम लोग के शादी में नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं बाबूजी। अगले दिन बहुत ही कम चिड़ियों के साथ बारात दुल्हन के घर आती है, जहाँ टूना और टूनी की शादी हो जाती है और टूनी बहू बनकर ससुराल आ जाती है। लाडो बहू, जाकर आरती की थाली ले आ। जी माँ जी। ये लो माँ। टूनी बहू, आओ आओ, घर के अंदर आओ। टूनी का ससुराल यूँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर गरीबी में भी उसके ससुराल वाले रूखी सूखी रोटी भी मिल बांट कर खाते थे। रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सभी सो जाओ। तभी टूनी और लाडो सोने के लिए सूखी घास को लाकर बिछा देते हैं, मगर उस झोपड़ी में जगह कम होने के कारण किसी न किसी को रात जागकर काटनी पड़ती थी। बेचारे लोग सोने की तैयारी ही कर रहे होते हैं, तभी मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बहुत जोरों से बारिश होगी, तुम सभी सो जाओ, मैं जागती हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। हे ऊपर वाले, भगवान के लिए आज हमारी छत में मत बरस। आज ही मेरे बेटे की शादी हुई है और हम गरीबों की झोपड़ी में नई बहू आई है। बेचारी डर भरी मन से उम्मीदें लगाकर ऊपर वाले से मिन्नतें कर रही थी। थोड़ी देर बाद सभी की आंखें लग जाती है। तभी बेहद तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर के छत की मिट्टी गलने लगती है और आंधी तूफान में छत की घास भी उड़ जाती है, जिस कारण उनकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगती है और बारिश की पानी से उनकी झोपड़ी भरने लगती है। तभी टूना नींद में कहता है, अरे मुझे क्यों जबरदस्ती नदी में डुबा रहा है, छोड़ मुझे। ऐसा कहते हुए बगल में सो रहा बंटी कबूतर को जोरदार लात मारता है। तभी लाडो उठ जाती है। देख लो माँ, टूना भैया ने मुझे फिर से धो दिया। हे भगवान, माँ जी, हमारी झोपड़ी में पानी कहाँ से भर रहा है? जिसका डर था वही हुआ, हमारी झोपड़ी की छत टपक रही है। अजी उठो उठो जी, देखो तो जरा। इस तरह बारिश के चलते सभी आधी रात को नींद से जाग जाते हैं और टूनी जल्दी जल्दी बारिश के पानी को झोपड़ी से बाहर फेंकने लगती है। लाओ टूनी, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं लाडो भाभी, आप माँ बनने वाली हो, बस एक तरफ बैठ जाइए, मैं कर लूँगी। बारिश का पानी साफ करते हुए रात से सुबह हो जाती है और अब बारिश भी थम जाती है। बारिश थम गई है, चल भाई काम पर चलते हैं। आज हमें उस घर को बनाकर पूरा करना है और छबाई भी करनी है, नहीं तो कालू सेठ हमें काम से निकाल देगा और 2 वक्त की रोटी कमाने में भी आफत आ जाएगी। टूना जी रुकिए, मैं चाय बना देती हूँ।
टूनी चाय बनाकर दोनों को दे देती है। टूना और बंटी कबूतर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। दोनों भाइयों ने अब तक न जाने कितने घर और फैक्ट्रियां बना चुके थे, लेकिन अपने परिवार के लिए पक्का घर नहीं बना सके। बस थी तो सिर छुपाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी। वहीं कुछ समय उन्हें बेरोजगारी के धक्के भी खाने पड़ते थे। दोनों भाई काम पर जाकर काम करते, तभी अचानक फिर से जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उन दोनों को बार बार उनकी कच्ची झोपड़ी की चिंता सता रही थी। बंटी, तू देख रहा है भाई, बारिश कितनी जोरों से हो रही है। कहीं हमारी झोपड़ी टूट न जाए, वरना हमारी पत्नियां, माँ बाबू बेघर हो जाएंगे। भैया, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम यहाँ से थोड़ी सीमेंट चुरा कर घर ले चले और झोपड़ी की छत को पक्का कर ले। छत छिन जाने के डर से टूना और बंटी एक बोरी में सीमेंट भरने लगते हैं। तभी कालू सेठ उन्हें चोरी करते देख लेता है। अरे बेईमान कामचोर, कालू सेठ से होशियारी है। ये सीमेंट की चोरी तुम दोनों को बहुत महंगी पड़ेगी। अरे ओ, बाहर फेंक दो इन दोनों को, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिए ना, तो तुम दोनों के टांगे तोड़वा कर कबाब बनवा दूंगा। ऐसा मत करो सेठ, ऐसा मत करो, हमारी मेहनत मजदूरी दे दो। कालू सेठ उनकी एक नहीं सुनता और मार पीट कर उन्हें भरी बारिश में सड़क पर फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते टूनी की झोपड़ी का छत टूट जाती है। बेचारी मीनू चिड़िया छत पर चढ़कर जैसे तैसे झोपड़ी ठीक करती है, लेकिन कच्ची छत बारिश की मार सह नहीं पाती और उनकी झोपड़ी पूरी तरह से ढह जाती है। दोनों भाई घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि सभी बारिश में भीग रहे होते हैं। टूना जी, आप आ गए। देखिए ना, हम बेघर हो गए, हमारी झोपड़ी टूट गई। क्यों ऊपर वाले, क्या लिखा है तुमने हम गरीब की किस्मत में? पहले तो हम दोनों भाइयों की रोजी रोटी छीन ली और अब हमारी छत भी छीन लिया। अजी, क्या कह रहे हैं आप? लाडो, हमारा काम छूट गया। बंटी कबूतर सभी को सारी बात बताता है। अपने ससुराल वाले की हिम्मत हारता देख टूनी कहती है, माँ जी, बंटी भैया, टूना जी, माना कि हमारे पास ईंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मगर सच तो ये है कि घर पैसे से नहीं परिवार से बनता है। हम इस घास से घर बनाएंगे जिसे कोई आंधी तूफान तोड़ नहीं पाएगा। टूनी की बातें उनके गरीब ससुराल वालों की हिम्मत को नए हौसले से भर देती है और जहाँ टूना और बंटी लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते हैं, तो वहीं टूनी, लाडो और उसकी सास तीनों मिलकर घास इकट्ठा करते हैं। लाडो दीदी, जब तक हम झोपड़ी नहीं बना लेते तब तक आप इस पेड़ की छांव में बैठिए। आपका बारिश में भीगना आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। माँ जी, आप लाडो दीदी के पास ही रहिए। टूनी बारिश में भीगते हुए झोपड़ी बनाना शुरू करती है। वहीं टूना और बंटी मजबूत लकड़ियों से पिलर बनाते हैं। आंधी तूफान जैसे बार बार घास फूस को बिखरा कर उन गरीबों के हौसलों को तोड़ने की कोशिश करती है। रह रह कर बिजली चमकती और बादल गरजते, मगर सुबह से रात होने तक बारिश में भीगते हुए तीनों झोपड़ी बना लेती है और झोपड़ी के चारों ओर तिरपाल बांध लेते हैं, जिससे बारिश की एक भी बूंद उनकी झोपड़ी में नहीं आती। माँ जी, बाबूजी, लाडो दीदी, चलिए सभी झोपड़ी के अंदर चलिए। झोपड़ी के अंदर आकर टूनी के ससुराल वाले के चेहरे खुशी से खिल उठे। टूनी, तुम तीनों ने तो मिलकर बहुत बड़ी झोपड़ी बनाई है, अब हम में से किसी को रात भर जागना नहीं पड़ेगा। सुना था कि बहुएं ससुराल के घर आंगन में लक्ष्मी का रूप बनकर आती है,
मगर टूनी बहू, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम गरीबों की झोपड़ी में ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता हो। वरना जब हम बेघर होकर सड़क पर आ गए थे तो तू अपने घर भी जा सकती थी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का संसार उसके ससुराल से ही तो होता है। और विदाई के वक्त पिताजी ने कहा था, शादी के बाद ससुराल का सुख दुख बहू का भी सुख दुख होता है। टूनी की बातें उनके ससुराल वालों की दिल छू लेती है और वे सभी अब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।